एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए 25,000 जो पश्चिम बंगाल में नियुक्त हुए थे शिक्षक और गैर शिक्षक और 2016 में उनकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या बिहार में जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या इस पर भी जो केस चल रहे हैं वो चाहे महिला आरक्षण को लेकर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को लेकर जो चल रहा है, क्या ये भी मामला तूल पकड़ सकता है। दिव्यांग को लेकर जो केस चल रहा है उस पर क्या ये मामला तूल पकड़ सकता है। जिस तरीका से विद्यार्थी के द्वारा कई एक लोगों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के शिक्षक बन गए हैं, क्या ये मामला भी हावी हो सकता है। कई एक मामला है, क्या इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वैसे विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, वैसे विद्यार्थी जो यदि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 में फर्जी तरीका से जिनका डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए गलत कदम है, वह कभी भी बाहर हो सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो किसी न किसी माध्यम से बहाल हुए, माध्यम कहने का अर्थ हुआ कि डॉक्यूमेंट्स गलत है या अपना आवासीय गलत बनवा लिए हैं या जाति गलत बनवा लिए हैं या डोमिसाइल गलत बनवा लिए हैं या दिव्यांगता गलत बनवा लिए हैं या सर्टिफिकेट भी खरीद लिए हैं, तो उनके लिए खतरा की घड़ी है। कई एक केसेस चल रहे हैं, इस पर भी कभी भी इसका भी आदेश इस तरह का भी आ सकता है। ये उम्मीद जताया जा रहा है, ये शंकाएं जताई जा रही है। चूंकि पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती हुई थी, शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती हुई थी, वो 2016 में किया गया। फैसला कब आया? 2024 में आया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी फैसला वहीं दिया था कि बहुत सारे लोग फर्जी हैं, ये पूरी प्रक्रिया अनियमितता से बहाल हुई है, कई सारे लोग इसमें पैसा देकर नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद से हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए कहा। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश को लेकर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना पड़ेगा और पुनः 3 माह के अंदर आप भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। और वैसे शिक्षक जो फर्जी हैं, वैसे शिक्षक जो पैसा देकर बहाल हुए हैं, कई सारे मामला ये है कि कई सारे लोग शिक्षक भर्ती में तो अपना एग्जाम दिए लेकिन उनका कॉपी भी नहीं था और वह पास मार्क्स हासिल कर लिए थे, जो कोलकाता में बहाल हुए, पश्चिम बंगाल में शिक्षक बने। कई सारे ऐसे सरकार ने यह स्वीकारा कि 700-750 शिक्षक फर्जी है, लेकिन ये आंकड़ा उतना नहीं है। इसलिए इस आंकड़े को ना कलकत्ता कोर्ट ने क्लियर किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। उन्होंने बोला कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। और एक छूट केवल ये दी है कि जो वेतन लिए हैं वो वेतन नहीं देना है, वैसे व्यक्ति को नहीं देना है जो रियल तरीका से बहाल हुए हैं, वैसे व्यक्ति को वेतन देना है जो फर्जी तरीका से बहाल हुआ है। वैसे लोगों से वेतन की वसूली की जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी फर्जी है, क्या इनको भी वेतन की छूट मिल सकती है? तो ऐसा कुछ बात नहीं है। वह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, क्या इनको भी वेतन की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनका भी मामला कई एक चल रहा है, ये नहीं कि एक केस चल रहा है। कंप्यूटर शिक्षक को लेकर अलग केस चल रहा है, जो कला को लेकर जो बहाल शिक्षक हुए, कला कहने का अर्थ हुआ कि संगीत शिक्षक जो बहाल हुए उनका लेकर अलग मामला चल रहा है। जो महिला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण है उसको लेकर अलग मामला चल रहा है। भाषा को लेकर अलग मामला चल रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2 कई एक मामले चल रहे हैं। इस बात को आप संज्ञान ले लें, इस बात को आप समझ लें। अब कई सारे लोग ये कहेंगे जो भाषा हटा दिया गया उस पर भी मामला चल रहा है। कई लोग ये भी मेरे से कह सकते हैं कि आप डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। इसमें भी कई लोग फर्जी हैं। इसमें कई ऐसे फर्जी हैं जिनके पास एससी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो भी बने हुए हैं। एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी बने हैं। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी बने हैं। बिहार के निवासी नहीं है, वो भी बने हो। तो इन सब की जांच चल रही है और जांच भी चलेगी, केस भी चल रहा है। देखिए क्या कुछ होता है, थोड़ा सा इस पर ब्रीफ ले लेंगे। वैसे शिक्षक जो कोलकाता में या गैर शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनको कुछ छूट मिल सकता है और 3 माह के भीतर यह शिक्षक प्रक्रिया वहां भी शुरू कर दी जाएगी। तो मेरा फिर से निवेदन है, कम से कम टीआरई 4 को दागदार न करें और आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स हो तभी आप आवेदन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आप एक देखिए, जो होता है घून के गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है। 1-2 गलती करेंगे, 10 गलती करेंगे, ऐसा थोड़ा है कि वहां की सरकार ने, ममता बनर्जी की जो सरकार है, 750 लोगों को बताई कि फर्जी है, लेकिन 25,798 लोगों की बहाली हुई थी। 25,798 लोगों में कुछ तो लोग अच्छे होंगे, कुछ तो लोग बेदाग होंगे, लेकिन सबको इसमें समस्या हुआ। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि टीआरई 4 में आप लोग ऐसा न करें, आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स न बनवाएं। फर्जी जो कई सारे लोग यहाँ पे आप देखिए, कई सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, कई सारे विश्वविद्यालय के यहाँ पे केंद्र खोला गया है। क्यों केंद्र खोला गया है? पटना में प्रचार चल रहा है, फ्री में बीएड कर लीजिए, फ्री में डीएलएड कर लीजिए, फ्री में पीजीडीसीए कर लीजिए, फ्री में ये कर लीजिए। और क्या बोला जा रहा है? जब आप ऑफिस में जाएगा तो इतना पैसा, जब आप एग्जाम नहीं दीजिएगा तो इतना पैसा, जब आप ये नहीं करिएगा तो इतना पैसा आपको बर्बाद किया जा रहा है।
पीजी का डिग्री हो, जो डिग्री खरीदे हैं उन पर भी केस चल रहा है। कई सारे केसेज हैं जो आप नहीं जानते हैं। कई एक केसेज हैं, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, सब कुछ समय से होगा। तो अगर कोई ये सोच रहे हैं कि मैं 1 साल नौकरी कर लिया तो मेरा कुछ नहीं होगा, यहाँ 8 साल बाद हुआ है। 16 में बहाली हुई, 24 में यह रद्द किया गया। तो आप डरे नहीं, जो अच्छे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फर्जी है उनको तिल तिल मरने की जरूरत है। कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है और वेतन की वसूली भी हो सकती है। ये मेरा नहीं, ये कोलकाता हाई कोर्ट का जो आदेश था वहां पर लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वहां पे लागू हुआ। टीआरई 1 टीआरई 2 में जो केस पटना में चल रहे हैं, कहीं इसका भी डिसीजन आ जाए, महिला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का भी डिसीजन आ जाए, तो आप क्या करेंगे जरा सोचिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम फर्जीवाड़ा ना करें। और कुछ यदि आपको इसके बारे में जानना है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बताई कि मैं ये क्लियर नहीं कर पा रहा हूं कि कितने लोग बेदाग हैं और कितने लोग दागदार हैं। इसमें कॉपी कई सारे शिक्षक की नहीं जमा हुई थी, फिर भी वो पास हो गए थे। कई सारे लोग खाली कॉपी छोड़ के आए थे, फिर भी वो पास कर गए थे। कई सारे की कॉपी नहीं थी, फिर भी वो पास कर गए थे। सीबीआई की जांच भी चल रही है, आगे भी सुनवाई होगी, उसमें सीबीआई की जांच कितनी जरूरत है ये भी प्रक्रिया अभी बाकी है। और जो आपसे मैं बता दूं, ये फिर से 4 अप्रैल को सुनवाई इसकी होनी है, लेकिन ये 4 अप्रैल को रद्द वाला सुनवाई नहीं है, सीबीआई की जांच कैसे कराया जाए इसकी सुनवाई है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, शिक्षा विभाग ने पैसा लेकर नियुक्ति की, ये बात कोर्ट ने स्वीकारा, ये बात सरकार ने स्वीकारा। वेतन नहीं देना होगा, लेकिन कुछ छूट उनको मिल सकता है। बहाली जो होगा, 16 में चूंकि बहाली हुई थी, तो इसलिए वैसे विद्यार्थी जो फर्जीवाड़ा करके ये सोच रहे हैं कि मैं तो 1 साल से नौकरी कर रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं होगा, वो कभी भी हो सकता है। यहाँ 8 साल बाद हो गया, आप जरा ध्यान दीजिए। और मेरा फिर से आप सबके साथ सहानुभूति है, जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको आप बर्बाद न करें। और मेरा प्रयास रहेगा कि एक भी फर्जी शिक्षक बिहार में भी नहीं रहे। जिस तरीका से कोलकाता में सफाई हुआ, उसी तरीका से बिहार में सफाई की जरूरत है, जो फर्जी शिक्षक है उनको। तो फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।